व्यारा तापी से हूँ। हम अंबाज में छोटी सी सेवा प्रभु की कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जितना समझ में आता था इतना हम आज तक 6 साल तक चलाते आ रहे हैं। लेकिन जब सर को सुना और उसका टीचिंग मैंने थोड़ा थोड़ा लागू किया मेरे जीवन द्वारा, और जब सर का वीडियो भी सुनना चाहा तो उससे मुझे काफ़ी प्रभावित किया। और जब ये शॉर्ट टाइम बाइबल स्टडी शुरू हुआ तब मुझे ये लगा कि मुझे भी यहाँ पहुँचना ज़रूरी है और सर क्या सिखाते होंगे, ये मेरे मन में एक उत्सुकता हो रही थी कि सर क्या सिखाते होंगे, मुझे जाना है। लेकिन 1 साल हो गया सर, मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं प्रभु से यही विनती कर रहा था कि प्रभु मुझे वहाँ ले जाए। और प्रभु को मैंने ये विनती की कि तक मैं यहाँ गुजरात से मुंबई आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की, सभी ज़रूरियात भी हमको व्यवस्था आने में सब अच्छी तरीके से आए, कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और आके मेरा मन ये कह रहा था कि सर शुरुआत से हमको क्या सिखाएंगे, वो मैं सब ये जैसे प्लेट पे खाना पड़ा रहता क्या देंगे यार, क्या खाऊंगा मैं। तब बाइबल का इंट्रोडक्शन करवाया तो मैंने सोचा कि सर हमको क्या सिखाएंगे कि बाइबल के कितने पुस्तक है, बाइबल प्रैक्टिकरण के ये सीखने को मिला। लेकिन वो तो अलग ही हो गया, ताकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कॉन्सेप्ट है, अगर काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है मुझे इतने प्रभाव कर दिए कि आदम और हवा कौन है और दोनों को किस तरह से बनाया गया और पृथ्वी 3 भाग में कैसे बनाई थी और किसने पहली पृथ्वी बनाई थी और दूसरी पृथ्वी किसने बिगाड़ी थी, उसमें भी मैं सोचने लगा कि ये ऐसा कैसा है। तब सर के द्वारा काफ़ी वीडियो देखे, लेकिन मुझे यहाँ आकर सुनने को मिला ताकि काफ़ी जो कंफ्यूजन था वो अच्छी तरह से दूर हुआ है। और दूसरा कि इब्राहिम से लेकर प्रभु यीशु से तक जो प्रभु यीशु मसीह है और वो किस तरह पूर्वजों से बात की और जो बात कर रहा था वो कौन है, वो भी मैं कंफ्यूजन में था। और सर हमारे यहाँ सब जैसे प्रभु यीशु की सेवा है और जो मूसा जो इब्राहिम से लेके जो प्रभु उन लोगों से बात करता था वो भी सब साथ में ले लेते हो। तो प्रभु यीशु की सेवा कौन सी है और मूसा की व्यवस्था की सेवा उन लोगों को पता नहीं है सर अभी तक। और जब मैं वहाँ बैठ के सुना और मैं अकेला भी बेचैनी, मुझे दुख लग रहा था सर, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। जब मैं यहाँ 5 दिन बैठा हूँ, ये लोग भी सोच रहे कि विनोद जी आपको क्या हुआ। मैं टेबलेट भी लिया हूँ, मेडिकल से टेबलेट भी लेके चला आया है। एक दिन में एक रात तो मैं सो नहीं हूँ कि ये क्या सीख रहा हूँ मैं। और ये परमेश्वर पूर्वजों से कैसे किस तरीके से बात की और परमेश्वर कौन है जो हमें जो लास्ट आज सर ने हमें 5वीं दिखाया कि ये मुलाकात का जो तंबू और तंबू कौन है, ये तो काफ़ी प्रभाव कर चुका है मुझे। और हमारे जो ऐसी टीचिंग जो ये हमसे सुनेंगे तो भाई आपने किसने बताया ये। और दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा से लेके ये तो अभी तक चल ही रहा है। जो सर आपने बोला कि जो हाथ रख के प्रार्थना करना, तेल लगा के प्रार्थना करना और सब। किसी का फोन चल रहा है क्या अभी भी? आपका फोन को स्विच ऑफ करना है। आपका फोन क्या है सर? भाई साहब को पूछो पीछे। ये दोपहर को भी बंद नहीं है, देखिए इनका फोन चल रहा है, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है। उनके हाथ से फोन ले लो, उनके हाथ से फोन ले लो और स्विच ऑफ कर दो। अरे साइलेंट नहीं, स्विच ऑफ करना है। आपको पहला बोला था, क्यों नहीं किया सर? अरे बोलिए ना भैया, मैंने क्या बोला था? आपकी वजह से अभी डिस्टर्ब हो गया ना। आप क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? जी, तो जो पवित्र आत्मा से लेके भी आज तक के आप कन्वेंशन में आए थे तब जो प्रार्थना फर्स्ट टाइम मैंने दी थी तो वो फास्टर जी ने बोला था, मैं समझ चुका था कि पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं वेलकम करते, यहाँ के सीखने को मिला हमें। और जीसस है जो ख्रिस्त है, यीशु है, तो यीशु इसको किस तरह से देखना वो भी यहाँ के सीखने को मिला।
लोग कहते हैं। और हमारे जहाँ जो सिखाया जाता है, जैसे हम बैठे हैं, जैसे ये यीशु था वो शरीर में था, और जिस तरह लोग बोलते हैं कि इस यीशु को हल्के में लेके प्रचार करते हैं सर। मगर आपसे जो सीखा, क्योंकि आपसे आपकी बातें करते हैं तो उन लोगों को गुस्सा भी आता है कि तुम जो बुलाया सर, और ये तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलता है, अन्य भाषा के में भी विरुद्ध जाता है, दशमास के में विरुद्ध जाता है। मैंने ये बोला उनको, जो सर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन दिया था आपने, तो उसने बोला था कि वो 80% बाइबल को समझ चुके हैं, 80% जो नर्क को समझ चुके हैं, तो वो समझ चुके हैं, आप बिना समझे बोल रहे हो, ये बात है। तो आप समझ के बोल रहे हैं, वो बिना समझे बिना पढ़े बोल रहे हैं सर। तो मुझे आपकी जो टीचिंग है, जो खरी शिक्षा, उसको यहाँ आने में 1 साल लगा। मैं काफ़ी उत्सुक था कि मुझे वहाँ जाना है सर, आपसे सीखना है। और सीखने में थोड़ी डांट भी पड़ी तो अच्छा लगा है मुझे। डांट नहीं पड़ेगी तो सीखेंगे कैसे सर जी। और आपने हमें इस तरह जो एनर्जी भरी है, जो गागर नहीं सागर तक पहुंचा दिया है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो आपने जो सर्जरी की है प्रभु के वचन से हमारी सर्जरी की है, तो आपने बोला था कि 5 दिन में आपके सर पर ये बाइबल पूरा चढ़ा दूंगा। तो लोग काफ़ी, मैंने बोला कि मैं बाइबल स्टडी में जाना, काफ़ी फास्टर से मैंने सर बात की, तो 5 दिन में कैसी स्टडी। मैंने सोचा पता नहीं, और मैं जाना चाहता हूँ। 5 दिन में कोई स्टडी नहीं होती, मुझे बोला उन लोगों ने। 5 दिन में वो कैसे सिखाएगा। मगर अब यहाँ के पता चला है कि तुम 7 साल सीखे हो, कोई बात नहीं, हम 5 दिन में जो निचोड़ हमको दिया गया है वो आप बता नहीं रहे अभी तक। और दूसरी बात, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सर जो यहाँ हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जो देख रहे हैं सर को गलत बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सब आप पहले दिन जो स्लाइड दिखाई थी, जो रेवरेंड बिशप जो अदर कंट्री वाले आपने दिखाई थी, उसके पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसके पीछे बड़े बड़े लोग आगे पीछे होकर जाते हैं। मगर मैंने आपसे 5 दिन में आपके 1-2 बार वहाँ आया, तो मैंने सोचा सर ये ऐसे कैसे हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये तो एक नौकर की तरह। आपको यहाँ बैठ के देख रहे हो वो लोग, वो ऐसे समझ रहे कि ये आप बहुत पैसे वाले हो, आप ऐसे बैठे हो, ऐसे प्रचार करते हो, आपका बैठना तरीका नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये गलत प्रेमी में मत रहिए। उसको मैंने पहचाना है अंदर से, और तब जाके सर ने जो बाइबल की जो टीचिंग है उसका नाम खरी शिक्षा दिया है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मैंने समझा है। तो मैं क्यों ना बड़ाई करूं, सर की क्यों ना बड़ाई करूं मैं। तो जो भी ये शॉर्ट टाइम बाइबल स्टडी है, उसमें हर कोई को जो इसमें हर कोई जो आना चाहता है, तो वो सेवक हो, जो प्रचारक हो, तो उसको ये काफ़ी प्रभावित करेगा, और आपको प्रचार में ये टीचिंग बहुत मदद करेगी। मुझे भी अभी बहुत मदद करने वाली है। और सर आपने जो आपने बोला कि अच्छे मोबाइल लो और अच्छा स्टैंड लो, अब छोटी छोटी वीडियो बनाओ, तो मैं खुश हूँ कि आपने, मैं एक छोटा सा हूँ, बड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपकी टीचिंग से जो सीखने को मिला है वो काफ़ी प्रभावित करेगा गुजरात में। और ये मसीही मंथन बैठक जो ग्रुप है, वो ऐसे ऐसे नाम नहीं दिया गया है, वो सोच समझ के दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे यहाँ आप जब कन्वेंशन में आए थे, जो आपके जो विरोध थे, वो 1 हफ्ते पहले ही मीटिंग करके गए थे। मगर आपको सुना तो मुझे स्टेटस पे कई लोगों ने लाइक नहीं किया था। आपका पत्रिका मैंने रखा था जी, तो कई लोगों ने लाइक नहीं किया था। मैं समझ गया कि कोई विरोध अभी तो हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब आपकी टीचिंग जो वहाँ पहुँची, तो थोड़ा तो हिला तो दिया है हमने सर। और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी, हम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, इससे हम प्रभु से प्रार्थना करें। और आप बड़ी अच्छी तरीके से सिखाते हो, खरी शिक्षा के साथ हम चलने वाले हैं, और खरी शिक्षा के साथ हम आगे जाएंगे। जो यहाँ भाइयों है, उन्होंने भी हमने बैठकर निर्णय किया है कि हम गुजरात में ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे सर। और
और दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आए थे नॉर्मस, लेकिन एक आग के समान कर दिया है आपने। जैसे लोहे को एक शेप देना था ना, आपने लोहा को गर्म करके टीच टीच कर हमको ऐसी शेप जो आपकी जो प्रभु की जो इच्छा इसके जो लोहे को आकार देते हैं वो आकार हमारे जीवन में भर दी है सर। और प्रभु के दास का और आप सबका और प्रभु यीशु मसीह का हूँ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जी 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 અગર કોઈ પણ વ્યક્તિ અગર મને ઓનલાઈન જોઈ રહ્યો હશે અથવા આ વિનોદ કાં પહોંચી ગયો હશે એ જોઈ રહ્યો હશે કે આ એક ઝૂંપડામાં રહ્યો। सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी, बोल दो थोड़ी, तो आपने मैं वो कट करके मैंने काफ़ी शेयर की है, उन लोगों को शेयर की है। वो है राजदूत का प्रोटोकॉल जी। तो दुख उठाना, तो आपने बोला कि आपके साथ पढ़ते होगे तो अब वो कौन बन गए, टाटा बिरला बन गए। और आपने बोला कि अभी तक आप झोपड़े में हो, मगर मैं आपने सुबह ही बोला था कि आप गरीब भले हो मगर प्रभु में अमीर हो गए हैं सर। क्योंकि प्रभु खुद आया धनवान होके गरीब बना, तो गरीबी से हम धनवान हुए तो हम बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो હું કહેવા માગું છું કે જે સાહેબની જે ટીચિંગ છે અને જે સાહેબે અમને ઉત્પત્તિથી લઈને પ્રેક્ટિકરણ સુધી જે કંઈ બાબતો બતાવી છે એ અદ્ભુત છે। હું અહીંયા જે છે એ બોલી નથી શક્યો, પણ અગર કોઈ બી મને પૂછતાછ કરવી હોય તો અંબા તમે આવી શકો છો, અમારું ચર્ચ છે ત્યાં તમે આવી શકો છો અને શીખી શકો છો, અને હું બતાવવા માટે રાજી છું। અને મારો નંબર છે 97 26 74 88 63 છે। મારું નામ વિનોદભાઈ છે, ઉમરકુઈ મારું રહેવાનું છે। इंग्लिश में 9726 748863। थैंक यू सर। आप इनके नंबर को पॉज करके आप जो हैं ले लीजिए, इधर आ जाइए, ये वाला कुर्सी पे इधर आइए, हाँ इधर और नजीक कर लो, ऐसे कर लो और परफेक्ट, बैठिए। इनका जो नंबर है उसको पॉज करके आप लोग जो हैं इनको कॉल कर सकते हैं। ये खुद पास्टर हैं, ये खुद चर्च चलाते हैं, प्रभु का वचन सीखते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वचन सिखाते हैं। बट आप अभी इनको नंबर को कॉल करके आप जो है इनसे सीखना चाहें, जानकारी हासिल करना चाहें, कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात, अद्भुत बातें इन्होंने कही हैं, मेरे बारे में भी कही हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है कि परमेश्वर का जो वचन है उसकी सही खुराक कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको सिखाया जाए। तो बहुत अद्भुत ब्रदर, अभी तक जितने लोगों ने गवाही दी। अच्छा, एक ब्रदर है जिनका नाम है मनोज कुमार। ये कहते हैं कि एक टाइम पे वो मेरे साथ में एमएमबी में थे, लेकिन उसके बाद में वो ये कहते हैं कि डैनियल राज आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं क्यों छोड़ूंगा। तो मनोज कुमार जी आप कॉल करिए 9982335777। हिंदी में कोशिश करूं, 99829983 छोड़ो यार, 9982335777 पे आप कॉल करिए मनोज जी और आप हमसे जुड़िए। मैंने कब किसको मना किया। हाँ, जो शर्तें हैं ना प्रोटोकॉल 9 शर्तें, उसके हिसाब से जुड़िएगा। चलिए ओके, अभी नेक्स्ट कौन है।